क्या आप सब यकीन करेंगे कि 2025 के इस आधुनिक युग के दौरान भी दुनिया में ऐसे देश मौजूद हैं जहां लोग आज भी परंपरागत जीवन जीते हैं और कुछ लोग गुफाओं में रहते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं ओमान की। यह खूबसूरत देश खाड़ी देशों में आता है और अपने प्राकृतिक नज़ारों, सांस्कृतिक विरासत और अनोखी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ओमान में कुछ पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग गुफाओं में रहते हैं, जबकि दुनिया भर में ऊंची बिल्डिंग्स और स्मार्ट सिटी बन रही है। यहाँ का जीवन बेहद ही सादगीपूर्ण और परंपरागत है, लेकिन वही इसका प्राकृतिक सौंदर्य किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं है। नीला आसमान, चमकती रेत, ऊंची ऊंची चट्टानें और साफ समंदर, ये सब ओमान की पहचान है। ओमान की घाटियों को वादी कहा जाता है। बारिश के समय ये झरनों में बदल जाती है और इस नज़ारे को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। साथ ही यहाँ के ऐतिहासिक किले और महल आज भी मजबूती से खड़े हैं, जो ओमान के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की कहानी कहते हैं। ओमान के बारे में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ आज तक कोई ट्रेन नहीं चली, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना मेट्रो ट्रेन। लोग सफ़र करने के लिए कार, बस और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। यह देश आज भी अपनी परंपराओं के प्रति बेहद ही संवेदनशील है। ओमान दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और यह अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसके पूर्व में अरब सागर, उत्तर में ओमान की खाड़ी और पश्चिम में सऊदी अरब और यमन है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही विविध है। यहाँ पर रेगिस्तान की गर्म रेत, ऊंचे पहाड़ और समंदर के किनारे फैली हरियाली, तीनों का सुंदर मिश्रण देखने को मिल जाता है। रेतीले टीलों के बीच उगती हुई हरियाली और कभी-कभी बारिश के समय झरनों में बदलती घाटियाँ, यह सब प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। ओमान की समुद्री सीमा लंबी है, जिसकी वजह से यहाँ मछली पकड़ना और समुद्री उत्पादों का व्यापार बहुत ही विकसित है। यहाँ का समंदर इतना साफ है कि आप उसमें तैरती मछलियों को आसानी से देख सकते हैं। यही कारण है कि मछली उपयोग यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओमान देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 39,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2024 के अनुसार ओमान की कुल जनसंख्या लगभग 47 लाख है। इसमें पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। और अगर आप पहली बार ओमान जाएंगे तो यहाँ के लोग आपको परिवार का सदस्य समझकर अपनाएंगे। ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है, जो दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक भी मानी जाती है। एक ओमानी रियाल को 1020 से बांटा जाता है। अगर हम इसे भारतीय रुपए में देखें तो एक ओमानी रियाल 220 से 225 के बीच में होता है। यानी अगर आप लोग ओमान से भारत आते हैं तो यहाँ अपनी मुद्रा बदलते ही आप लोग एक रियाल के बदले करीब 220 रुपए तक ले पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ओमान की राजधानी के बारे में, जो है मस्कट। यह एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक गौरव और आधुनिकता का एक बेहद ही तगड़ा मिश्रण है। यह शहर अरब व्यापारियों द्वारा समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में बसाया गया था और पुराने जमाने में अफ्रीका और भारत के बीच में महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। मस्कट की पुरानी इमारतें जैसे किले, मस्जिदें और महल यहाँ के इतिहास की कहानी बयां करते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है जलाली और मिरानी किला, जो पुर्तगाली काल के समय बनाए गए थे और समुद्री महलों से शहर तक की रक्षा करते थे। आज का मस्कट शहर एक आधुनिक और विकसित शहर है। यहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ है। हरियाली शहर के हर कोने में फैली हुई है और समुद्र के किनारे फैले नज़ारे देखने लायक है।
मस्कट के बाजार पारंपरिक ओमानी संस्कृति और हस्तशिल्प को दिखाते हैं। यहाँ मसाले, खजूर, हस्त निर्माणित कपड़े और गहनों की दुकानों का भरमार है। शहर में आधुनिक शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे बहुत से केंद्र भी खुले हुए हैं। इस शहर के लोग काफी मेहमान नवाज और मिलनसार है। यहाँ का जीवन सादा लेकिन काफी व्यस्त है। लोग समय का बहुत ध्यान रखते हैं। स्कूल, ऑफिस और दुकानें समय पर खुलती और बंद होती है। शाम होते ही परिवार के साथ बैठकर चाय पीना या समुद्र किनारे घूमना आम दृश्य माना जाता है। मस्कट में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पुराने शहर की परंपराएं और संस्कृति अभी भी जीवित है, जो इसे एक अनूठा और आकर्षक शहर बनाती है। इस शहर का अनुभव करने वाला हर व्यक्ति यहाँ के इतिहास, संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली का आनंद भी ले सकता है। दोस्तों, ओमान का खान पान उसकी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करते हैं। सबसे मशहूर व्यंजन है शुवा, जो खासकर ईद और त्योहार के समय बनाया जाता है। इसमें मटन को मसालों में मैरिनेट करके केले के पत्तों में लपेटा जाता है और फिर मिट्टी के तंदूर में 24 से 48 घंटे तक पकाया जाता है। इसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है और एक बार चखने के बाद हर कोई इसका स्वाद भूल नहीं सकता। इसके अलावा ओमान में मजनून मछली और सी फूड काफी ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि देश की समुद्री सीमा लंबी होने के कारण मछली और समुद्र भोजन यहाँ पर बड़ी मात्रा में अवेलेबल होता है। फलों और मिठाइयों का भी यहाँ पर खास महत्व है। खजूर ओमान का राष्ट्रफल है और हर अवसर पर इसे परोसा जाता है। इसके अलावा अनार, नींबू और ड्राई फ्रूट्स भी आमतौर पर खाने में शामिल होते हैं। त्योहार और खास मौकों पर हलवा और विभिन्न पारंपरिक मिठाइयाँ बनाई जाती है, जो स्वाद में मीठी और खुशबूदार होती है। ओमान अपने प्राकृतिक नज़ारों, ऐतिहासिक स्थलों और संस्कृति के कारण पर्यटकों के बीच में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ हर तरह के पर्यटक, चाहे वह इतिहास के प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो या एडवेंचर के शौकीन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ जगह बनी हुई है। मस्कट में स्थित सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद सबसे प्रमुख स्थल है। यह मस्जिद अपनी विशालता, खूबसूरत नक्काशी और सफेद संगमरमर की बनावट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का इंटीरियर और लाइटनिंग इतनी सुंदर है कि अगर कोई इसकी फोटो लेने को मजबूर हो जाता है। ओमान के किले और महल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। निज़वा फोर्ट निज़वा शहर में स्थित 17वीं शताब्दी का ऐतिहासिक किला है। इसका गोलाकार टावर रणनीतिक दृष्टि से बनाया गया था और यह पुर्तगालियों के खिलाफ रक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ था। तोपखाने और संग्रहालय बने हुए हैं, जो ओमानी संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। इसी तरह बहरीन और जलाली किले मस्कट में स्थित है, जो पुराने समय में समुद्री हमलों से रक्षा के लिए बनाए गए थे। प्राकृतिक स्थलों में वाडी बानी, काबुल और वाडी शाब बेहद ही लोकप्रिय है। बारिश के मौसम में ये घाटियां झरनों और हरियाली से भर जाती है। यहाँ की साफ पानी वाली झीलें, प्राकृतिक पुल और चट्टानों के बीच छोटे छोटे फाइल ट्रेनिंग्स, साथ ही स्विमिंग के लिए बेहतरीन जगह बन जाती है। एडवेंचर प्रेमियों के लिए जबल शमश, जिसे ओमान का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, एक शानदार ट्रैकिंग स्थल है। यहाँ की चट्टानें और घाटियों का दृश्य पर्यटकों को एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है। ओमान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ तेल और प्राकृतिक गैस है। देश में कई इलाकों में तेल और गैस के कुएं पाए जाते हैं, जिनसे ओमान को भारी मात्रा में आमदनी होती है। तेल और गैस का उत्पादन
न केवल देश की जरूरतें पूरी करता है बल्कि इससे अन्य देशों को निर्यात भी अच्छी खासी कमाई होती है। सबसे ज्यादा तेल चीन, भारत, जापान, सिंगापुर और यूएई में बेचा जाता है। इसके अलावा गैस और पेट्रोलियम जैसे प्लास्टिक और तेल से बनने वाले उत्पाद भी देश की आमदनी का एक बड़ा जरिया बनते हैं। तेल और गैस की वजह से ओमान में रोजगार भी बहुत ही अवसर है। देश के कई लोग तेल और गैस उद्योग में काम करते हैं, चाहे वह तेल के कुएं पर काम हो, उत्पादन संयंत्र हो या व्यापार और निर्यात से जुड़ा काम हो। यही वजह है कि ओमान के ज्यादातर युवा विदेशी कर्मचारियों इस क्षेत्र में नौकरी करने आना पसंद करते हैं। ओमान देश की महिलाएं परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण है। यहाँ की महिलाएं अपने पहनावे और जीवन शैली में परंपरा को बहुत ही महत्व देती है। आमतौर पर महिलाएं लंबी आस्तीन और लंबी पोशाक पहनती है और सिर को ढकने के लिए हिजाब या पारंपरिक ओमानी शॉल का उपयोग करती है। हालांकि यह उनकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है और शहरों में विशेष रूप से मस्कट जैसी आधुनिक जगहों पर महिलाएं शिक्षा, काम और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है। ओमान में महिलाओं की शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आजकल कई महिलाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रही है और डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। परंपरा के अनुसार महिलाएं अपने परिवार और घर को बहुत ही महत्व देती है। घर के काम और बच्चों की देखभाल के साथ साथ ये पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों को प्रमुख भूमिका निभाती है। त्योहारों और खास अवसरों पर भी महिलाएं पारंपरिक व्यंजन बनाना पसंद करती है और अपने हाथों से सजावट और कला का काम करती है, जिससे ओमानी संस्कृति जीवित काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा ओमान देश का एक बेहद ही अनोखा सफर। हम जल्द मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।